हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 को किया था, 1.2 किया था और हम 1.3 पे चल रहे थे। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने अटेंड कर लिया था, जिसमें हमको बताना था कि कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, अशांत है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? You know that 1/7 equals 0.142857. Can you what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यहाँ आपको ये बताना है विदाउट डिवाइड किए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की दशमलव प्रसार कैसे है। और इसमें आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है। इसमें हमें 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है, गिवन है। तो देखें आप इसको जरा, दिया है गिवन 1/7 इक्वल 0.142857 का बार। और हमें दिखाना किसको है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनके हमें क्या दिखाना है, दशमलव प्रसार दिखाना है। तो आपको इसमें क्या करेंगे, आप इसको 2/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। क्या लिखा जा सकता है, 2 × 1/7, क्योंकि हमें सबको कहीं ना कहीं किस में तोड़ के ले जाना है, 1/7 करना है। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। सबको हमें 1/7 से मल्टीप्लाई करके बनाना है, क्योंकि हमारे पास 1/7 की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ऐसा हमने कहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट 7 से 2 को डिवाइड कर सकते थे। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, ये कर दिया हमने 2 × 1/7। मैं इसलिए कहता है आप कहीं भी घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, बट वापस हमें वहीं आना होता है। तो इसमें हम वहीं आ सकते हैं, 2 × 2 और ये अपॉन में 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.142857 का बार। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.285714। ये आएगा 0.285714 का बार। तो इस पर भी बार लग रहा है, तो ये अशांत दशमलव होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 × 7 = 14, 4 1 कैरी, 2 5 = 10 1 11 1 कैरी, 2 8 = 16 1 17 1 कैरी, 2 2 = 4 1 कैरी प्लस करेंगे 5 और 2 4 = 8 और 2 1 = 2। नेक्स्ट दे रखा है 3/7, तो इसको लिखेंगे 3 × 1/7। तो ये हो जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 = 21, 30 7 21 होता है, 3 5 ये होगा 30 7 21 की 1 हाथ सिलाई 2
और 3 5 15 16 17 एक हासिल आ जाएगी, 3 8 24 और 1 25, 2 आ जाएंगी, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौको 12 की 2 एक हासिल में चली जाएगी, 3 एकम 3 और 1 4 पॉइंट लग जाएगा और ये बार लग जाएगा। तो इसका आएगा 0.428571। देखिए मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 21 का 1 2 कैरी चली गई, 3 5 जा 15 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 कैरी, तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.42857। इसी तरह आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, तो 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.142857। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहां जब हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.57 1428 करके देख लीजिएगा, यही आएगा मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 कैरी कर देंगे तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 34 हो जाएगा, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5। आगे देखें, नेक्स्ट नंबर है 5/7, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857। 5/7 को किस फॉर्मेट में लिख दिया, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू और 1/7 की जो वैल्यू थी 0.142857 उसको रख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, इसके बाद 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 तो 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 1 कैरी, और 5 4 जा 20 प्लस 1 21 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7। तो आप इसको लिखेंगे 0.714285, 0.714285। नेक्स्ट है 6/7, 6/7, तो 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.857142, 857142 और ये बाद लग जाएगा। तो ये हमने विदाउट डिवाइड की, उसने यही कहा था डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवाइड की हमने बता दिया कि डेसिमल कैसे हैं। सारे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है, क्योंकि सब पर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, इनको हमें विदाउट डिवाइड किए बताना था कि डेसिमल कैसे होंगे, तो हमने इनको इस फॉर्मेट में लिख दिया, 2 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। ये लिखने की आवश्यकता क्यों लगी, क्योंकि हमारे पास 1/7 की क्या दे रखी थी, वैल्यू। सब में 1/7 की वैल्यू करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर निकल के आए वो भी बार के साथ है, तो ये हमारा जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अशांत दशमलव होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, और इस टाइप के मैं आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो देखें इनको जरा।
क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आते रहते हैं। दिया है निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। Express the following in the form P upon Q where P and Q are integer and Q does not equal 0। फर्स्ट दे रखा है 0.6 का बार, फर्स्ट दे रखा है, दिया है गिवन, .6 का बार। ये मैंने जब आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन करवाए थे वहां बताया था कि अगर एक नंबर पे बार हो तो हम क्या करते हैं, उस बार को हटाने के लिए 10 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 नंबर पर बार लग जाए तो उसको हटाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 3 नंबर पर बार लग जाए तो हम 1000 से गुणा करते हैं। जितने नंबरों पे बार लगा हो और उनको हटाना है अगर, तो उतने ही जीरो लगा के हम उसको हटाने का काम करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। फिर देखते हैं यहाँ लिखा है 0.6 का बार, और बार का भी मैं आपको मीन्स बता चुका था। बार लगा है जिस नंबर पे, इसका मतलब वो नंबर बार बार वहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक अशांत दशमलव कहलाएगा। तो इसको हमें 0.6 का जो बार है इसको क्या लिखना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, व्हाट Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो माना लेट x इक्वल 0.6666, इसको दे दिया अपना इक्वेशन फर्स्ट। ये मैंने आपको वहां भी बताया था कि आपको किसी वेरिएबल के इक्वल में इसको मानना होगा, और अगर बार लगा है तो आप उसको कितनी भी बार ले सकते हो। मैंने यहाँ 4 टाइम लिया है, आप 5 टाइम ले सकते हो, 6 टाइम ले सकते हो, 100 टाइम ले सकते हो, बट 4 टाइम लेने में इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा क्या होता है, ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 4 टाइम ले लिया और इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक नंबर पर बार लगा था तो समीकरण 1 में दोनों को 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 both the side in equation first। मल्टीप्लाई बाय 10 both the sides in equation first। समीकरण 1 में दोनों ओर 10 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x इंटू 10 इक्वल 0.6666 इंटू 10। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6666 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x 6666 और एक 0 बढ़ जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं, अभी वर्ड लगाएंगे इसको। यहाँ देखिए पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 6.666, और पॉइंट के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं होता, सॉरी दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। अब आप ऊपर देखें समीकरण 1 में दशमलव के बाद कितनी बार 6 आ रहा था, तो दशमलव के बाद 4 टाइम 6 आ रहा था, यहाँ 3 टाइम है, तो इसको भी हम 4 टाइम करेंगे, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 माइनस 1 से फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x
सेकंड का LHS है 10x, और फर्स्ट का जो LHS है वो है x, सेकंड का जो RHS है वो है 6.6666 और फर्स्ट का जो RHS है वो है 0.6666। 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x। अब यहाँ देखें जरा, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 4, और 4 क्या है 6, 4 टाइम 6 है, और यहाँ पॉइंट के बाद भी कितने टाइम 6 है 4 टाइम। यहाँ दशमलव के बाद 4 बार 6 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 4 बार 6 है, और बीच में माइनस का साइन लगा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 9x इक्वल 6, तो x इक्वल 6 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3। ये आंसर है। ये यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको जरा यहाँ देख लें, यहाँ कर देते हैं। इसके बाद तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इक्वल हो जाएगा 2/3। ये होगा आंसर। यहाँ लिख लीजिए सबट्रैक्ट और फिर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऐसा लिख लीजिए सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ था 0.6 का बार, हमें पता है अगर एक नंबर पर बार लगा है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। तो हमने पहले तो माना लेट x इक्वल 0.666, समीकरण एक में दोनों ओर 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखें इक्वेशन फर्स्ट का LHS था जिसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये RHS था जिसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, 0.6666 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब देखें यहाँ पॉइंट कितने डिजिट बाद था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 का कोई मींस नहीं होता है, सब 6.666 कर दिया 4 टाइम। जितने टाइम 4 आपने यहाँ लिया है पॉइंट के बाद, उतने ही टाइम आपको यहाँ लेना होगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, समीकरण 2 - 1 से सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड का जो LHS था वो क्या था 10x, और फर्स्ट का जो LHS था वो क्या था x। तो LHS में से LHS को माइनस करेंगे और RHS से RHS को। सेकंड का RHS है 6.666 और जो फर्स्ट का RHS है वो 0.6666। अब देखें यहाँ पर RHS में LHS में देखें पहले 10x - x 9x हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 6 4 टाइम है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 4 टाइम है, तो फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 6। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 कहाँ चला जाएगा अपॉन में 3 से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/3। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड आप करिएगा, थर्ड और देखें, थर्ड मैं करवाता हूँ। 0.001 का बार, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0.001 का बार। तो इस पर बार कितने डिजिट पर लगा है, इस पर जो बार लगा है वो 3 डिजिट पर लगा है। देखें इसको, माना let x equal 0.001 001 001 और 001।
ये फोर्थ टाइम हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया और इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में दोनों को 1000 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 1000 multiply by 1000 both the sides in equation first। अब इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि बार कितनी डिजिट पर चला गया, 3 डिजिट पर, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। RHS क्या है, 0.001 001 001 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 1000 का। x का मल्टीप्लाई होगा तो 1000x हो जाएगा और ये होगा 001 001 001 001 और 1230 है। अब देखें पॉइंट कितने डिजिट बाद है, पॉइंट कितने, जो दशमलव है वो कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये लगा दिया हमने क्या, पॉइंट। ये हो जाएगा 1000x इक्वल, देखो पॉइंट के पहले नंबर का तो यूज होता है, नंबर वैलिड होता है और नंबर का मीन्स होता है, बट जीरो का कोई मीन्स नहीं होता। तो हम इसको लिखेंगे 1.001 001 001 और पॉइंट के बाद भी जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, तो ये जीरो हट जाएंगे। अब देखें यहाँ पर 001 कितने टाइम आ रहा है, पॉइंट के बाद 1 2 3 और ऊपर आपने कितने टाइम दिया, 1 2 3 4, तो एक बार और बढ़ा देंगे तो 001 और ये इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इतना नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखिएगा, सेकंड इक्वेशन का जो LHS है वो क्या है आपके पास, 1000x और फर्स्ट का जो LHS था वो था x, सेकंड का जो RHS है वो है 1.001 001 001 001 1 2 3 4 और इसका था वो था 0.001 001 001 और 001। यहां से 1000 में से x को माइनस करेंगे तो 999x बचेगा और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी बार है, 4 टाइम 001 है और यहाँ भी 4 टाइम 001 है, तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा 1, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/999। ये क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको आज की क्वेश्चन समझ में आए होंगे और प्रीवियस वीडियो देखना, वहां से लिंक जोड़ना और फिर इनको समझने की कोशिश करना। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवाए थे इस टाइप के 2 क्वेश्चन और एक आपसे करने को कहा था और यहाँ भी मैंने आपको 2 करवाए हैं, एक आपको करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।